हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं जोगिंद्र कुमार। कैसे हैं आप सब लोग? इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले आपसे डिटेल करना चाहते हैं नॉमेनक्लेचर। नीट के अंदर इसमें काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स मी। मैं जो हूँ वो मेडिकल स्टूडेंट ही हूँ, यानी मैं MBBS कर रहा हूँ फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से, दिल्ली के। क्या है कि नॉमेनक्लेचर जो है, दिस इज पॉसिबल। नॉमेनक्लेचर इज पॉसिबल nomenclature is possible when the organism is described and identified। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब कर दो, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, लाइक एज मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, प्लांट की बात कर लो या फिर ह्यूमन की बात कर लो। प्लांट में आपने देखा है कि उसमें लीव्स होती है, स्टेम होता है, रूट्स होता है और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसकी जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लाइक एक्वेटिक प्लांट्स। तो उस एक्वेटिक के बेसिस पे आप उनको किस में रखोगे? एल्गे में रखोगे। या फिर आपने देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिवर या फिर किसी पॉन्ड्स के किनारे पे पाए जाते हैं, जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं। और थोड़े से आप पॉन्ड से थोड़ा दूर जाए, रिवर से थोड़ा दूर जाए, तो वहां पे कुछ और प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट योर टेरिडोफाइट्स। तो उसी टाइप से इन प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो डिफरेंट कैरेक्टर हैं, उनके बेसिस उनको क्लासीफाई किया गया है। तो डिस्क्राइब करना और आइडेंटिफाई करना, वही उसके बाद आप उसका नॉमेनक्लेचर रखते हैं, उसी के बेसिस पे उसका नाम रख सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे, बड़े फेमस थे उस टाइम पे, और साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। इस साइंटिस्ट ने एक नॉमेनक्लेचर दिया, जिस नॉमेनक्लेचर का नाम था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो इस साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, कैरोलस लीनियस ने। इस साइंटिस्ट ने अपनी कुछ बुक्स भी लिखी। हम इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल करेंगे आगे, क्योंकि पूरी डिटेल इसी के ऊपर ही है। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया? इस साइंटिस्ट ने जो अपने सबसे पहले जो कैरोलस लीनियस था, बाइनोमिकल नॉमेनक्लेचर दे दिया। इसने सबसे पहले 1751 में अपनी एक बुक लिखी। उस बुक के अंदर इसने डिस्क्राइब प्रिंसिपल फॉर द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस साइंटिस्ट ने सन 1751 में एक बुक पब्लिश की थी, जिसके अंदर इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए जो प्रिंसिपल उसने रखे थे वो कौन कौन से थे। उस बुक का नाम था फिलोसोफिया बोटेनिका। ये इसकी इस बुक का नाम था, जिसने इसके बारे में बताया था। सेकंड, इसने 1753 में कुछ प्लांट्स की स्पीसीज को डिस्कवर किया। तो प्लांट्स के लिए इसने एक जो बुक लिखी, उस बुक का नाम था स्पेसीज प्लांटेरम स्पेसीज के बारे में इसने एक्सप्लेन किया था। फिर दोबारा से इसी साइंटिस्ट ने एक और इसने थर्ड एक पब्लिश करी थी 1758 में। इसने किया फॉर एनिमल्स के लिए, फॉर एनिमल इसने एक बुक दी। दैट बुक नेम इज कॉल्ड सिस्टेमा नेचुरे, यानी नेचर की बात करते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने जो ये बुक दी है, ये बुक है, इस साइंटिस्ट ने 3 बुक दी थी, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर वो किसका है? कैरोलस लीनियस का है। उसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया और 1751 में इसने डिस्क्राइब किया प्रिंसिपल फॉर द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और बुक का नाम है फिलोसोफिया बोटेनिका। 53 में इसने किया। मैं ही बोल रहा हूँ PMT वालों, आपको इनमें से कोई सन को याद नहीं रखना, बस याद रखना कि इसने कौन कौन सी बुक दी थी बस। ठीक है, प्लांट के लिए कौन सी बुक थी, एनिमल के लिए कौन सी बुक थी, और जिसके अंदर उसने इन नॉमेनक्लेचर को क्लासिफाई किया, उसके लिए आपको उसके याद रखना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिटेल अबाउट द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो इस कैरोलस लीनियस के बेसिस पे था। मोस्टली ये प्लांट के लिए है। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था वो प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बट मोस्टली प्लांट के लिए ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को यूज किया जाता है। थैंक यू।